गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखेगा। आज हम जानेंगे शुक्र और मां लक्ष्मी का क्या कनेक्शन होता है। आज के दिन हम कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कुंडली में शुक्र की चाल से होने वाली बीमारियों के अचूक उपाय क्या हैं। साथ ही साथ बुरे शुक्र को शांत करने के लिए क्या दान किया जाए। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। मां लक्ष्मी और शुक्र का क्या कनेक्शन होता है। कुंडली में शुक्र की चाल अच्छे फल देगी या बुरे। कमजोर शुक्र आपको कौन सी बीमारियां देता है। शुक्र को शांत करने के लिए क्या दान करें। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। तो पहले कॉलर से हम बात करें, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को बता दें उनका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन काफी शुभ है आपके लिए। आज अचानक कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी और यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु धन का खर्च अधिक होगा। वृषभ राशि वालों के लिए निजी हालात तो बहुत उत्तम रहेंगे। आज यात्राओं का भी समय बना हुआ है और धार्मिक रुचि भी बढ़ेगी और कामकाज में भी हर तरह की बरकत प्राप्त होगी, परंतु घर में किसी न किसी सदस्य को शारीरिक कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन काफी उत्तम है। आज मन में जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आसान रूप सफलता प्राप्त होगी और मित्रों के साथ में भी काफी अच्छा समय व्यतीत होगा। घर में आने वाली जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें हम लक्ष्मी का रूप कहते हैं। बिल्कुल बेटा, इसीलिए ये चीज बोली जाती है क्योंकि मां लक्ष्मी, इसका सीधा सीधा संबंध कहां है। संबंध है जब बच्चा बड़ा होकर के जवानी में कदम रखता है, जो कि 15-16 साल की उम्र के अंदर ही वो जवानी में कदम रखना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके अंदर जो जोश पैदा होता है, उसके अंदर जो काम करने की जो ललक पैदा होती है, जो उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाओं को पूर्ति के लिए जगह जगह जाकर के अपने जान पहचान को बढ़ाना, अपने काम काज को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसके लिए अपने आप कोशिशें करना, ये जो ताकत होती है ये शुक्र ही देते हैं। और उसके बाद जब बच्चा वाकई में ज्ञान प्राप्त करके काम करके कुछ कमाने लगता है, उस जोश का नाम भी शुक्र ही है। और फिर जो बच्चा इस काबिल बन जाता है उसकी शादी भी की जाती है, और जो बच्चा शादी के लिए बिल्कुल तैयार होता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें हम एक ही चीज जोड़ते हैं कि अब इसका शुक्र प्रबल है। और जब गृहस्थी को बढ़ाने की बात आती है तो तब जो उसका जीवन साथी होता है, यानी कि घर में जो बहू आती है, उसके आने के बाद इंसान नीति अनीति का ज्ञान प्राप्त करता है और जरूरतें बढ़ने के साथ में अपने दिमाग को और तेज करके दुनियादारी के अंदर वो एक तरह का कंपटीशन लड़ता है। वो जो कंपटीशन की ताकत होती है, उसकी जो सक्सेस निकलती है, जिससे कि पैसा, ऐश्वर्य, सुख साधन, ये सब पैदा होते हैं बेटा, इसको शुक्र ही बोलते हैं। इसीलिए जब इंसान की शादी हो जाती है तो ज्यादातर कुंडलियों के अंदर निकल के आता है कि आपके भाग्य की नींव आपकी शादी के बाद ही पड़ेगी और आपको जो कामयाबी मिलेगी वो शादी के बाद ही मिलेगी। उसका कारण ये है, मियां बीवी का निजी रिश्ता बनना, इससे हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आता है कि जिससे सोच बहुत बड़ी होती चली जाती है और इंसान को दुनियादारी का ज्ञान बढ़ने लगता है, जिसके कारण इंसान कमाई के अंदर भी उसको इस्तेमाल करके अपने घर के सुख और ऐश्वर्य को बढ़ाता चला जाता है। तो इसीलिए
जब घर पे बहू आती है तो उसके लिए स्पेशली तौर पे ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो अब लक्ष्मी मैया का और घर की बहू का बेटा सीधा संबंध बनता है। गुरुदेव, जन्म कुंडली का 7वां घर और शुक्र, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, वो भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जन्म कुंडली का 7वां घर और शुक्र का अगर बेटा तुम ये कनेक्शन सुनोगे ना तो तुम हैरान रह जाओगे। जन्म कुंडली का 7वां घर ही लगभग कह सकते हो कि सब कुछ है। पूरी कुंडली का आधार, उसकी नींव, सब कुछ 7वां घर ही है, क्योंकि 7वें घर से ही डेली इनकम देखी जाती है, 7वें घर से ही जीवन साथी देखा जाता है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह की और किस तब तक की कमाई करेगा, ये भी 7वें घर से ही देखा जाता है। उसको जीवन साथी अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये भी 7वें घर से ही देखा जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज, कोई वस्तु चोरी होती है, उसका ज्ञान भी 7वें घर में ही छुपा है। और यहां जीवन साथी, जिसको हम स्वेच्छा से अपने घर की चाबियां तो देते ही हैं और साथ में उसको लीगल राइट देते हैं कि वो हमारी ही कमाई हुई कमाई में से बचत कर करके, जो कि एक तरह की चोरी भी होती है, वो अलग कर करके पैसे को बचा करके रखता है। यानी कि चोर के हाथ में चाबी भी 7वां घर ही है। ठीक है। और इसीलिए अब ये जो नोटबंदी भी हुई थी, उसके बाद में औरतों के पास से कितना धन निकला है, ये तो जग जाहिर है। ठीक है। तो ये 7वां घर ही देता है। 7वां घर क्योंकि खूबसूरती से रिलेटेड है, इसीलिए दुनिया की शायद ही कोई औरत ऐसी हो कि जिसको मेकअप का, पहनने ओढ़ने का शौक ना हो। और ये 7वां घर शुक्र के गुण दिए हुए होता है। और 7वां घर जिसका अच्छा है, उसकी औरत को, उसके जीवन साथी को बनने संवरने का शौक बहुत होता है और वो अपनी समर्था के अनुसार उतना ही खर्चा उसके ऊपर करता भी है। 7वां घर, ये मियां बीवी का जोड़ा जब बन जाता है और मिलकर के सोच विचार करके दुनियादारी की नीति अनीति को जान के और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने वाले पड़ावों का नाम भी शुक्र है, यानी कि 7वां घर ही है। और 7वें घर के बिना जिंदगी टोटली अधूरी है। 7वां घर जिनका अच्छा हो बेटा, वो अपनी जिंदगी के अंदर साम दाम दंड भेद हर नीति को जानता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत शरारती होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बात बनाने में उनकी पूरी महारत होती है और जहां पर झूठ बोलना चाहिए वहां झूठ भी बोलते हैं और जहां सच बोलना चाहिए वहां सच भी बोलते हैं। और उनको बड़े शौक होते हैं, छोटी उम्र से उनको एक अलग अलग तरह के शौक लगते हैं कि नहीं मम्मा मैं तो ये साइकिल लूंगा, नहीं मैंने तो इस तरह की चादर ही अपने बेड पे बिछानी है, नहीं मैंने अपने कमरे के अंदर इसी तरह का सामान रखना है, नहीं मेरी ये वाली ड्रेस इस तरह की ब्रांडेड होनी चाहिए। ये जो शौक बचपन के अंदर ही पलने शुरू होते हैं, ये उन्हीं के होते हैं जिनका शुक्र बहुत ही होता है। इसके विपरीत वो बच्चे जिनके ये शौक नहीं होते और उल्टा वो माँ बाप जो कहते हैं, बड़े जो कहते हैं, बस आंख बंद करके वो मान लेते हैं और कहीं जिद नहीं करते, कहीं झूठ नहीं बोलते, इनका उल्टा शुक्र खराब होता है, यानी कि जन्म कुंडली का 7वां घर खराब होता है। और इसीलिए यहां से हमें समझना चाहिए कि जो बच्चे वाकई में शौक पूरे रखते हैं, खेल कूद में पूरा ध्यान देते हैं, पूरा झूठ सच दोनों को मिलाकर के जिंदगी चलाते हैं, तेजी दिखाते हैं, ये बच्चे आगे चल के बहुत काबिल निकलते हैं और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी निकलती है और उनकी कमाई वाला स्तर भी अच्छा निकलता है। लेकिन जो बच्चा जितना सीधा होगा, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी, जिसके कोई शौक ही नहीं होंगे, वो बच्चा सीधा तो रहेगा लेकिन उसकी मैरिड लाइफ की अच्छी रहने की और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी कमाई की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है कि जो पूरा शरारती भी है, सच झूठ भी कर लेता है और जिसकी डिमांड्स भी है और अपने कमरे को और अपने आप को सजाने की तरफ अभी से ध्यान देता है, तो समझ लीजिए इस बच्चे की जन्म कुंडली का 7वां घर बहुत ही उत्तम है और ये बच्चा जिंदगी के अंदर मां लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि कमाई जरूर करेगा और अपने जीवन साथी को भी सुखी रखेगा। तो ये संबंध है बेटा 7वें घर और मां लक्ष्मी का। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा।
कर्क राशि। कर्क राशि के लोग आज अपने स्वभाव में अगर जिद्दीपन न आने दें और किसी बात के ऊपर अगर नहीं अड़ते तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। फिर घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा मीठा है। आज सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलेंगे तो उसके अंदर काफी अच्छा मेलजोल लोगों के साथ में रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। परंतु बीते दिन के साथ में अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो बेवजह के विवाद पल्ले पड़ सकते हैं, क्रोध की अधिकता बन जाएगी। और अगर आज आप अपने यारों दोस्तों के साथ हैं तो गलत संगति में ना जाएं, क्योंकि किसी न किसी तरह का विवाद बड़ा भी हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तो आज सिंपल तौर पे अच्छा दिन, यानी कि आज कामकाज में भी लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती हर तरह से बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जम्मू से विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर अपना सवाल गुरुदेव से पूछिए। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं पठानकोट में रहने वाला निवासी हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1987, डेट समय मंगलवार रात के 9:30 बजे। मेरा सवाल गुरुजी आपसे ये है कि मेरे 5 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, मुझे कोई उपाय बताएं। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 3 योग ऐसे हैं जो बच्चे की पैदाइश को रोकते हैं। सबसे पहले शनि और चंद्र का मेल जो जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर बैठा है। वैसे तुम देखोगे अपनी जन्म कुंडली में तो शनि 7वें में और चंद्रमा 8वें में नजर आएगा, लेकिन ये शनि चंद्र का मेल है। अगर तुम्हारे घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो बच्चे की पैदाइश के लिए वो भी खराब है और वैसे भी ये वीर्य को पतला कर देता है, जिससे कि बच्चे की पैदाइश संभव नहीं होती। एक ये। दूसरा, सूर्य का 11वें स्थान पर होना। कहते अगर घर के अंदर या अपने पुश्तैनी मकान के अंदर शराब मांस का प्रयोग करने वाले लोग अगर रहते हैं और तुम स्वयं भी करते हो तो बेटा ये फिर औलाद की पैदाइश नहीं देता। इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो तो शराब और मांस का घर में से ही त्याग करना पड़ेगा, ये तुम्हें औलाद दिलाएगा। और तीसरी बात एक और, शुक्र अगर शादी से पहले कहीं कोई दोस्ती अगर बनाता है और जिस समय वो दोस्ती रही हो उसके 12 साल के बाद तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। ये 3 असूल तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए बेटा। इसीलिए सबसे पहले शनि और चंद्र के मेल को ठीक करना। इसके लिए सोने की सुई को हर रोज रात्रि के वक्त में मोमबत्ती के ऊपर गर्म करना है। जब वो लाल हो जाए तब उसे दूध में डिप करना है और वो दूध पीना है। और ये 11 बार गर्म करके दूध के अंदर डिप करके ये दूध तुम्हें पीना है कम से कम 2 महीने तक। दूसरी बात, शराब मांस का त्याग करना है। और तीसरा, अगर शराब मांस का प्रयोग तुम करते रहे हो तो सबसे पहले एक बकरा लेकर के उसको जब जंगल में छोड़ोगे उसके बाद ये श्राप दूर होगा और तब तुम्हें औलाद की पैदाइश का सुख मिलेगा। ये तीनों ही हालात मैंने तुम्हें बता दिए बेटा, उनके उपाय भी बता दिए। अगर ये तुम करते हो तो तुम्हें संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। दाता सुख। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपने परेशानियों का हल आप चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 17/7/1989 मैम। जी, जन्म का वक्त और बताइए। मॉर्निंग में है 5:58 पर। ठीक है सौरभ, जन्म का स्थान बताइए आप। ठीक है। सवाल क्या है आपका सौरभ? हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, कोई भी जो काम तो होता ही नहीं। बेटा ये जो तुम्हारी कुंडली है इसके अंदर 4 योग बहुत खराब बैठे हुए हैं। सबसे पहले चंद्र और शनि का योग जो छठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ ये बहुत खराब है। इसके अंदर तुम्हारे घर में अगर कोई हैंडपंप वगैरह लगा है या किसी भी तरह से आप लोग दूध या पानी का दान करते हो या अपने अड़ोसी पड़ोसी जानकार को अपने घर से या अपनी खेती की जमीन से पानी भरने देते हो तो ये योग तुम्हारे को बहुत ही खराब फल देगा। और जिसके बाद रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, कामकाज, सेहत की समस्याएं ये सारी की सारी घर में आएंगी। एक तो ये बहुत बुरा है। दूसरा योग है बेटा बुध का 12वें स्थान के ऊपर बैठना। 12वें स्थान का बुध कहते हैं बिन पैंदे का वो लोटा जो जिंदगी को कभी भी अस्थिर कर देगा, कामकाज को कभी भी ऊपर पहुंचा के नीचे फेंक देगा, डिप्रेशन के माहौल देगा, खर्चों को बढ़ा के रखेगा और बेमतलब की मुसीबतें अपने जीवन के अंदर बहुत देगा। तीसरा योग राहु देव का अष्टम भाव में बैठना, यह भी जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड सी प्रॉब्लम में देता है। और अगर कहीं घर साउथ फेसिंग हो यानी कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर दक्षिण हो तो जिंदगी के अंदर पूरी तरह से भूचाल मचा के रखता है, स्थिरता कभी नहीं देता। और एक और योग बृहस्पति का 11वें स्थान पर होना, कहते दुनियादारी के साथ लड़ने के लिए वो तेजी वाली बुद्धि ही नहीं होती जो चालाकी सिखा सके, जो साम दाम दंड भेद को सिखा सके। और अगर वो चालाकी वाली बुद्धि ही नहीं होगी तो इंसान इस दुनिया से जीतेगा कैसे और अपने कामों को करेगा कैसे। अब इन सारे योगों को मिलाकर के जो योग बन गया कि कार्य करने की हिम्मत तो होगी लेकिन समय समय पर आलस बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सोचोगे तो सही किसी काम को करने की, लेकिन उससे पहले ही डर के अपने मन के अंदर आलस पाल के उसके अंदर आप खराब होकर के बैठ जाओगे और डिप्रेशन के माहौल क्रिएट होंगे। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इन चारों योगों का उपाय किए बिना घर के हालात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, इस बात को समझ लो। और मैं तुम्हें ये चारों ही उपाय दूंगा बेटा, चारों ही योगों के। अगर ये तुम उपाय कर गए तो तुम्हारी हर तरह की समस्या खत्म होगी। अगर ये उपाय नहीं हो पाया तो बेटा आज से 10-15 साल बाद भी तुम्हारी समस्या यही होगी। इसलिए अब उपाय नंबर 1, दूध और पानी का दान तुमने कभी नहीं करना। दूसरा उपाय, चांदी की थाली में गंगा जल भर के अपने कपड़ों की अलमारी में रखो और उस गंगा जल को कभी भी सूखने मत दो, कम से कम 2-3 साल तक। जब भी उसमें कम हो हर दूसरे तीसरे दिन चेक करो उसमें और गंगा जल ना दो। तीसरी बात, शमशान घाट के अंदर प्याऊ जरूर लगवाओ, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और तुम्हारे घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक तुम्हारे घर के अंदर होगा बेटा तो कमाई के लिए सारे किए गए प्रयास सारे फेल होंगे और प्रॉपर्टी और पैसे में भी दिक्कत आएगी। फिर अगला उपाय, 96 दिन के लिए बीच में से अपना नाक छिदवा के रखो बेटा, उसमें सोना या चांदी की तार डालना और 96 दिन के बाद उसे निकाल के बाहर फेंकना, उसको घर में नहीं रखना। और ये जो नाक तुम छिदवाओगे इससे ये जो तुम्हारी अटकने की प्रॉब्लम भी है ये भी इससे ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक है। फिर आ गया बृहस्पति। बृहस्पति के लिए 43 दिन बृहस्पति की पोटली को जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। और वो क्या है, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते और 1 सूरजमुखी का फूल पीले कपड़े में लपेट के इसको 43 दिन जल प्रवाह करना बेटा। और अब हर साल करने वाला उपाय, और वो क्या है, हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के वो जल प्रवाह करो। अगर बेटा ये तुम सारे उपाय कर गए और घर में कुत्ता पाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और कामकाज भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा। और अगर इन उपायों में से उपाय रह गए तो बेटा ये जब अपने आप को बुद्धि ही नहीं देता कि कहीं पर
लड़ा जाए और उस पर जीता जाए और काम किया जाए और अपना अच्छा बुरा समझा जाए, जब इसने ये बुद्धि ही नहीं दे दी तो बेटा तुम कर क्या लोगे और ये तुम्हारा परिवार क्या कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इस उपाय को करो ताकि दाता तुम्हें वो बुद्धि दे और तुम अपनी जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से कामयाब हो। हाँ, जब ये सारे उपाय हो जाए, लास्ट एक उपाय जरूर कर देना बेटा, और वो ये कि 43 बुधवार खाली मटका ढक्का लगा के जल प्रवाह कर देना। इन उपायों को करो और सुखी रहो बेटा। और इसी के साथ हम रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र शुक्र आपको कैसे धनवान बनाएगा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए पहला सवाल हम लें, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए सुबह सवेरे तो अच्छा है, कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन बाद में दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला। उसके अंदर धन के खर्चे आपके बड़े रहेंगे, भाई बंधुओं यार दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है और घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत भी आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। इसमें आज घर वालों के साथ तो अच्छा सहयोग बना रहेगा, वो आपको सहयोग करेंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कोई न कोई मिथ्या आरोप भी लग सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़े। सहयोग बना रहेगा, वो आपको सहयोग करेंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कोई न कोई मिथ्या आरोप भी लग सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़े। धनु राशि वालों का आज खर्चा बहुत बढ़ने वाला है और जिसके कारण धन की चिंता भी सताएगी, मानसिक तनाव बनेगा और खास तौर पे अगर नीला रंग पहना तो फिर तनाव बहुत ज्यादा होगा। वैसे दिन आपका खुशियों भरा होगा, यात्राओं का योग भी बना है और आपके घर में कोई न कोई रिश्तेदार वगैरह का आना या किसी मांगलिक कार्य को करना, इस तरह के हालात आज आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी सुंदर चीज हो तो उसका कनेक्शन शुक्र से बताया जाता है, उसे शुक्र से जोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? ये सच बात है, दुनिया के अंदर जितनी भी सुंदरता है वो सारी की सारी शुक्र से ही कंसर्न है। सबसे पहले आप देखो कि ऑफ वाइट कलर, ये एक ऐसा कलर है, ये जहां भी लग जाए वो सुंदर ही लगता है। ठीक है, वो शुक्र का रंग है। दूसरा, जितनी भी सुंदर औरतें हैं या जो मर्द भी बहुत सुंदर नजर आते हैं, उनकी कुंडली के अंदर शुक्र ही प्रबल होता है, तभी वो सुंदर नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुंदर अगर नहीं भी है और वो मेकअप करके अगर सुंदर बन रहे हैं तो शुक्र का तो सीधा ही संबंध बन गया ना। कारण ये कि दुनिया के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक है, जितने भी परफ्यूम है, जितनी भी सुंदर ड्रेसें हैं, इन सब का संबंध शुक्र के साथ ही है। और इसके साथ ही जो घरों के अंदर हम बहुत ही सुंदर सामान सजाने के लिए रखते हैं, अपने कमरों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो कर्टन लगाते हैं और डिजाइनर कर्टन लगाते हैं, ये सारे भी शुक्र से ही संबंधित है। हम जो चारपाई इस्तेमाल करते हैं उसे कहने को तो केतु बोलते हैं, लेकिन वो सारा ही उसके ऊपर सामान जो बिछता है वो बुध और शुक्र का ही तो होता है। समझे? कहने का मतलब चद्दर है तो शुक्र है, तकिए के लिहाफ है तो शुक्र है, तो शुक्र का अधिपत्य तो सारा ही है। हमारी मैरिड लाइफ के जितने सुख है वो सारे के सारे शुक्र से ही संबंधित है। हमारी शरीर के अंदर जो जोश है, जो हमसे काम करवाता है, जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, कब किसको क्या बोलना है, ये ताकत जो देता है, ये भी तो शुक्र ही देता है। बिना शुक्र के तो पूरी कुंडली क्या, पूरी कायनात के अंदर कुछ नहीं सोचा जा सकता। तो इसीलिए हर सुंदर चीज ये शुक्र ही होती है। और ये औरतें ही स्पेशली मेकअप क्यों करती हैं? ये इन्हीं को सुंदर बनने का शौक क्यों होता है? ये सच बात है कि औरत कोई भी हो, उसके अंदर शुक्र की प्रधानता हमेशा ज्यादा होती है और फिर उसका फील भी वही होता है। समझ गए? और इसीलिए शुक्र, औरत, मां लक्ष्मी, सुंदरता, ये सब एक ही है। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि जो भी इंसान अपने घर के अंदर अपनी औरत को खुश रखता है, खुशहाल रखता है, उसके साथ कभी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मार पिटाई के हालात अगर नहीं बनाता है तो घर के अंदर पूरी तरह से बरकत होती है और कभी कोई कमी नहीं रहती। और जिन घरों के अंदर
औरत को दुखी किया जाता है, अपनी ब्याता को दुखी किया जाता है, उसको दुख तकलीफ दी जाती है, उस घर के अंदर अगर बरकत हो भी तो वो किसी ना किसी दिन जरूर चले जाएंगे। तो इसीलिए बेटा इसका सबसे बड़ा उपाय तो एक ही हो गया कि अपनी बीवी को जितना खुश रखोगे जिंदगी के अंदर उतने ही अच्छे दिनों की आमद जरूर आएगी। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों को आज संभल के रहने की जरूरत है। बेमतलब का वाद विवाद पल्ले पड़ सकता है, क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है जो परेशानी का कारण बन सकती है। तो बेटा सुबह सवेरे भोलेनाथ को जल चढ़ा करके अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने दिमाग को ये कह के रखिए कि आज आपने गुस्सा नहीं चढ़ाना, तब दिन उत्तम होगा। कुंभ राशि के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए आज दिन बहुत उत्तम है। कामकाज में सफलता प्राप्त होगी, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहेंगे आज। मीन राशि, इनके लिए भी आज दिन ठीक ठाक है, अच्छा है। थोड़े मिले जुले असर तो जरूर मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बड़ों की अगर आज आप बातें मान के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है और अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल करेंगे। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर मेल करना है आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुजी, बनारस से नागेश शांडिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। रोहतास बिहार में पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म 14 अगस्त 1972 को रात में 11:40 पर हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ख्याति कब प्राप्त होगी, श्रेयस कब प्राप्त होगा। बेटा अभी थोड़े दिन पहले मैं बुध और केतु की युति का जिक्र कर रहा था, जिसके अंदर मैं बता रहा था कि इंसान में काबिलियत तो बहुत होती है, लेकिन उसका जो घमंड होता है, जो उसे कहता है कि वो बहुत काबिल है, वो जब वो जगह जगह उसका बखान स्वयं ही करता है तो उसकी काबिलियत मिट्टी में मिल जाती है। ये योग तुम्हारी कुंडली के अंदर है और इस योग का उपाय किए बिना तुम्हारे अंदर हर तरह की काबिलियत अच्छी होने के बावजूद भी ये तुम्हारी जिंदगी में इतनी फ्लक्चुएशन देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह झुलाएगा और भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों को खराब करके रखेगा और दूसरों के अंदर कमी निकालने की आदत ये अगर तुम्हारी बड़ी हो गई तो फिर तो मामला बहुत ही खराब है। एक तो ये तुम्हारा दुश्मन है बेटा योग। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि का टकराव जो बृहस्पति को हो रहा है, ये जो मोटा लाभ, जो बड़ा लाभ निकल के आना चाहिए और उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए, ये उसके रास्ते में रोना है। इन दोनों योगों का अगर तुम इलाज कर लेते हो तो जिस दिन ये इलाज हो गया उसी दिन से तुम्हारी ख्याति शुरू हो जाएगी। ये करना बहुत जरूरी है और उसका उपाय क्या है? सबसे पहले अपना कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करो और सोने के अलावा अगर कोई भी और धातु तुम धारण करते हो तो ये उल्टा तुम्हें बुरा फल देगा। एक ये उपाय। दूसरा, हर बुधवार को छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको बेटा मिठाई और लाल रंग की चुन्नियां पहनाना ये बेहद जरूरी है और ये कम से कम तुम्हें 27 हफ्ते ये उपाय करना। अगर 43 कर दो तो अति उत्तम, ठीक है, तब ये अच्छे हालात देगा। और अब तीसरा उपाय, 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लोहे की लेकर के साधु को दान में देना। अगर ये तुम हर साल करते हो बेटा तो ये तुम्हें कभी भी बुरा फल नहीं आने देगा और इसके बाद में जिंदगी के अंदर सदा खुशहाली बनी रहेगी और तुम जो फिर सोचते हो वो उसके अंदर कामयाब होगे। वरना अगर तुमने ये उपाय नहीं करे तो बेटा पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ तीनों तो तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब है। ऊपर से भाई, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुख वो भी तुम्हारे खराब बैठे हुए हैं। तो बेटा इन उपायों को करो और सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इलेक्शन लड़ने हो किसी भी संस्था के और उसमें जीतना हो तो शमशान घाट में प्याऊ लगवाना बहुत जरूरी है।
तो ये उपाय करो बेटा, दाता जरूर सुख देगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से ध्रुव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। 23 मई 1998। ठीक है। जन्म का वक्त बताइए। जन्म का वक्त रात 11:40। जन्म का स्थान? दिल्ली। सवाल क्या है आपका? जॉब नहीं लग रही है जल्दी। बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। एक ये तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आगे चल के तुम्हें, या अभी चलते ही हो सकती है कि आंखों की दिक्कत आए। इसके अलावा तुम्हारी कुंडली के अंदर कोई भी बहुत बड़ा बुरा फल नहीं है, लेकिन समय, एक कहावत है, कहते वक्त से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। अभी जो तुम्हारा समय चल रहा है वो मेहनत करने का समय, और खास तौर पे घर के अंदर पैसे के खराब होने का समय ये चल रहा है। और तुम्हारी कुंडली क्या कहती है? तुम्हारी कुंडली कहती है बेटा कि 23 साल की उम्र से जो तुम कार्य शुरू करोगे और 27 साल की उम्र तक उसके मास्टर बनके जब वही काम तुम दूसरों से करवाने लगोगे, उनको सिखाने पढ़ाने लगोगे, उसके अंदर तुम टॉप के मास्टर बनोगे और अपनी 28 से 33 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर पूरी तरह से समृद्ध हो जाओगे और 34 साल की उम्र के बाद में रईसों की गिनती में आओगे। और 34 साल की उम्र के बाद ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। और वहां जाकर के अगर तुमने जगह जगह से लोन लेकर के अपने लिए हालात खराब नहीं पैदा किए, ज्यादा खर्चे कर करके अपने हालात खराब नहीं पैदा किए, तो तुम सदा ही बहुत खुशहाली के जीवन जियोगे। नहीं तो 42 साल की उम्र के बाद तुम्हारी कमाई घट जाएगी और खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारी कुंडली का एक छोटा सा सार है बेटा। लेकिन आज सच बात है कि तुम्हें अपने कामकाज से संबंधित कई तकलीफें आने वाली है, और जिसके अंदर स्टेबिलिटी सबसे बड़ी मुसीबतों की कारण ये कि तुम एम्बिशियस भी बहुत हो, मेहनती भी रहोगे, लेकिन उसके बावजूद किस्मत साथ नहीं देगी। वो अभी साथ दे, इसके लिए बहुत ही मामूली उपाय बेटा। और वो क्या है? सबसे पहले एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो। दूसरा, 16 लीटर के पीपे के अंदर, जो टिन का पीपा होता है, उसके अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसको ढक्कन को कली का टांका लगवा के उसे अपने घर में रखो। और हर साल जन्मदिन के आसपास और एक बार अभी 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करो। ये उपाय करने बेहद जरूरी है। और एक माणिक्य सोने की अंगूठी में लगवा के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना बहुत जरूरी है। एक बात तुम्हें मैं और बताना चाहता हूं बेटा, तुम्हारी कुंडली बहुत शानदार है, आगे चल के तुम्हें बहुत सुख देने वाली है। और तुम्हारे प्रैक्टिकल यानी कि इस समय के अंदर जो तुम करते जा रहे हो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा आंतरिक ज्ञान बहुत ही बड़ा होता चला जाएगा, जो भविष्य में जाकर के तुम्हें बहुत सुख देगा। लेकिन इन सब के बीच में शराब और मांस का प्रयोग मत करना, क्योंकि शनि तुम्हारा तीसरे घर में बैठा हुआ, अगर तुम सोशल होने से बचने लग गए, यानी कि नए लोगों के साथ मिलने में परहेज करने लग गए, तो तुम्हारी कामयाबी 40% आ जाएगी। और अगर तुम्हारे अंदर ये कला रही कि किसी के साथ में भी बहुत जल्दी घुल मिल जाना और उसको गले लगाना और उसका पॉजिटिवली उसके ऊपर विश्वास भी करके चलना, अगर ये गुण तुम्हारे अंदर डेवलप हो गया तो बेटा 100 का 100% तुम्हें मिलेगा और तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, अभी 3 साल तुम्हारे और ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, इसके लिए बेटा ये उपाय करो ताकि तुम्हें सक्सेस मिले। दाता खुशियां दे। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज आप सबसे खास गुरु मंत्र जरूर दीजिए। बिल्कुल रजी, आज शुक्र की ही बात हो रही है, तो शुक्र का ये गुरु मंत्र देना बहुत जरूरी है। शुक्र यानी कि सुंदरता, रुपया, पैसा, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, रेडीमेड कपड़े, ये सब कुछ शुक्र है। जो लोग अपनी कमाई से संतुष्ट हैं और हर तरह की तेजी, चुस्ती, चालाकी को जानते हैं, और जिनको जीवन साथी भी सुंदर मिला हुआ है
और पैसे की कोई कमी नहीं है और अपनी पूरी हिम्मत रखते हैं और एक ही टाइम पे 1, 2, 3 काम भी कर रहे हैं और जगह जगह से कमाने की सोच उनके अंदर है और उसको वो पूरा भी कर लेते हैं, ऐसे लोगों को भूल के भी परफ्यूम, रेडीमेड कपड़े और कॉस्मेटिक दान नहीं करने चाहिए। अगर ये चीजों को दान करते रहेंगे, इसमें इत्र भी आ जाता है बेटा, अगर ये चीजें दान करते रहे तो उनकी ये क्षमता अपने आप घटती चली जाएगी कमाई करने वाली। और जिन लोगों के अंदर ये गुण नहीं है, कहने का मतलब वो सुस्त रहते हैं, किसी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते और समाज में निकल के और उसके साथ लड़के हालात को जीत करके कामयाबी जो नहीं पा पाते, वो रेडीमेड कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक जितना भी दान करें उनके लिए उतना ही उत्तम होगा बेटा। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो लोग देसी घी खाते रहेंगे वो स्वस्थ भी रहेंगे और शुक्र का अच्छा फल उनको सदा ही मिलता रहेगा, और जो नहीं खाएंगे उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं जीवन के अंदर आ सकती है और खास तौर पे खराब शुक्र वालों के लिए ये खास तौर पे समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही कि अगर ये चीजें दान करनी है तो सोच समझ के दान करें। दाता सुख। तो आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में अगर शुक्र से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी, वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दादी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे।